भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और तब से ही हिरण्यकशिपु भगवान को अपना शत्रु मानने लगा और इसी उद्देश्य से वो मंदिराचल पर्वत पर जाकर हजारों दिव्य वर्षों तक घनघोर तपस्या करता है। बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। उनके पूरे शरीर में दीमक लग गया और जिस स्थान पर वो तपस्या कर रहे थे वो स्थान जंगल के रूप में बदल गया। वहां से कोई आता जाता भी नहीं और ऐसा लगता नहीं कि वहां पे कोई रह भी सकता है। और उनके दिव्य तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः। ब्रह्मा जी का नाम ले रहा था। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहते हैं जो भी इच्छा हो वरदान मांगो। कहा मैं मांग तो लूंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमें क्या दे सकते हैं। कहा कि तुम ऐसा समझो मैं सब कुछ दे सकता हूं फिर मांगो। कहा ठीक, अगर आप सब दे सकते हैं तो हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम तब बनाएंगे जब हम खुद अमर होंगे। हम तो खुद ही अमर नहीं, तो हम ही अमर नहीं तो तुम्हें कैसे बना दें। कहा जब आप ही अमर नहीं तो आपने क्यों कहा कि कुछ भी वरदान मांगो। आपको पहले कहना था ये मत मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इनको छोड़ के कोई दूसरा वरदान मांगो। कहा अगर आप इसे छोड़कर दूसरा वरदान देना चाहते तो मैं ये वरदान चाहता हूं कि न हमारी मृत्यु दिन में हो न रात में हो। कहा ठीक है, न भीतर मरो न बाहर मरो, ये भी ठीक है। न ऊपर मरो न नीचे मरो, ये भी सही है। न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। कहा तथास्तु। कहा आपकी बनाई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। कहा ये भी सही। कहा 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं और न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जब तुम किसी प्रकार मरोगे ही नहीं तो तुम्हारी मृत्यु का उपाय क्या है। कन्या आपको तो बस वरदान देना है, आप वरदान देके जाइए, फिर तो हम समझ लेंगे। ब्रह्मा जी तो चल गए महाराज। और हिरण्यकशिपु अभिमान से भर गया। उसने सोचा हमने समस्त वरदान को प्राप्त कर लिया है, अब हमारी मृत्यु तो हो नहीं सकती, इसलिए मैं जो चाहूं कर सकता हूं। समस्त देवी देवताओं को बुलाया उसने। समस्त देवी देवताओं को अपना गुलाम बना लिया। जिनको जो कहता है उसे करना पड़ता है और देवता बेचारे विवश हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है। इस प्रकार से जब बहुत समय व्यतीत हो गए तब देवता मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कुछ हो जाए और कुछ भी उपाय हो जाए, बस मैं इनसे छूट जाऊं, इनके चंगुल से किसी प्रकार मुक्त हो जाऊं। भगवान तक ये पुकार पहुंच गई तो महाराज कहते हैं इसी हिरण्यकशिपु के कई सारे पुत्र हैं, आहलाद, अनुवलाद, समलाद, प्रहलाद। सबसे छोटे बेटे का नाम प्रहलाद है। वो उम्र में तो सबसे छोटे हैं पर गुणों में सबसे बड़े, अपने सभी भाइयों से ज्यादा अच्छे। अब दिन रात प्रहलाद
भगवान का नाम लिया करते, कृष्ण 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 दिन रात रटा करते थे। अब सबको तो ये बात अच्छी लगती, पर हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, चलो बच्चा है, हो सकता है पहले के कोई संस्कार रहे होंगे, तो ये भगवान का नाम ले रहा है, पर आखिर बेटा हमारा है तो आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा। अब बताइए, प्रहलाद सुधरा हुआ है और हिरण्यकशिपु इसे सुधारना चाहते, मतलब हिरण्यकशिपु चाहते कि ये भगवान का नाम ना लेकर ये रावण का नाम ले, भगवान की पूजा ना करके किसकी पूजा करे? असुरों की पूजा करे। प्रहलाद बड़े हुए शुक्राचार्य के दो बेटे हैं, संड और अमर्क, दोनों के पास भेज दिया पढ़ने के लिए। प्रहलाद जी अपना अध्ययन शुरू करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। तो एक बार हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछते हैं, कहा बेटा ये बताओ, तुम बहुत दिनों से पढ़ रहे, अब तक तुमने कोई बात तो सीखी होगी। कहा कोई बात? हाँ। कहा मैं बताता हूं। कहा हमने तो यही बात सीखा है, जब मनुष्य को होश आ जाए तब से भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। अरे ये तुम्हें भगवान का नाम लेने बता। कहा ये बताओ, तुम हमारे पिताजी हो कि हम तुम्हारे पिताजी? कहा नहीं है तो आप। कहा जब हम हैं तो तुम हमें क्यों बता रहे? कहा क्योंकि आप पूछ रहे। कहा हम ये तो नहीं पूछ रहे। प्रहलाद ने कहा आपने अच्छी बात पूछी तो हमने अच्छी बताई, अब आपको अच्छी बात भी खराब लगे तो इसमें हमारी क्या गलती? कहा तुम्हारी गलती नहीं, पर तुम्हारे गुरु जी की गलती जरूर। गुरु जी को बुलाओ। उनके गुरु जी को बुलाया। कहा क्यों, तुम सभी इनको क्या शिक्षा दे रहे? कहा महाराज आपने जो बताया हम वही बता रहे। कहा आप तो कह रहे कि आप वो बता रहे, पर हमारा बेटा हमारे गोद में आके हमें बता रहा है कि जाके जंगल में भगवान का भजन करो। राम राम राम। संडमर्क जी कहते हैं ऐसा तो हमने कुछ नहीं बताया इसे, ये तो अपने मन से बता रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा हम कुछ नहीं सुनना चाहते। संडमर्क ने कहा महाराज हमें एक मौका और चाहिए, उनके बाद सब ठीक हो जाएगा। कहा ठीक है जाओ, आई एम गिविंग यू द लास्ट वर्ड। और महाराज संडमर्क जी फिर से प्रहलाद को अपने साथ में लेकर जाते। गुरुजी ने प्रहलाद से पूछा, कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी बुद्धि किसने खराब कर दी? कहा राम राम राम। हमारी बुद्धि सही है और आपको यही बुद्धि खराब लग रही। कहा गुरुजी आप तो बस एक बात बताइए, मिश्री कैसा लगता है? कहा मीठा। कहा अगर कोई मिश्री खाए और उसे कड़वा लगे तो मिश्री में बीमारी है कि आदमी में बीमारी? कहा आदमी में। कहा उसी प्रकार आप में बीमारी, हम में नहीं। कहा अरे तुम हमारे चेले हो कि हम तुम्हारे चेले? प्रहलाद ने कहा गुरुजी आपने जो पूछा वो तो हमने बता दिया, अब आपको अच्छी बात अच्छी ना लगे तो हम क्या कर सकते? कहा कुछ नहीं, अब चलो। प्रहलाद को जाके बंद कर दिया। कहा जब तक तुम सुधरोगे नहीं तब तक तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे। अब तुम्हारा बंद कर दिया उनको। कहा जो पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ो, उतना ही सुनाओ और इतना ही करो, अलग से कुछ नहीं करना। प्रहलाद ने कहा ठीक है गुरुजी वैसा ही करेंगे। जैसा बताया वैसा प्रहलाद ने याद कर दिया, वैसा सुना दिया। गुरुजी को लगा कि प्रहलाद अब तो सुधर गया, जो याद करने देते सब ठीक ठीक सुना देता है, मतलब कुछ तो सुधार हुआ है। अब क्या करें? तो उनके गुरुजी ने एक दिन प्रहलाद को उनके घर पे छोड़ दिया। प्रहलाद की माता कयाधु, उसने प्रहलाद को अच्छे से नहला धुलाकर अच्छे से सजा दिया। तब हिरण्यकशिपु फिर से आता है, उसने प्रहलाद को गोद में लिया। कहा बेटा ये बताओ अब तक तुमने कौन सी बात सीखी? अब गुरुजी सामने। कहा गुरुजी देखो हमेशा हमेशा अच्छी बात पूछते हैं पर खराब बात सुनना चाहते हैं। अब कुछ दिन हो गए, कुछ तो शिक्षा बढ़ी है। तब प्रहलाद जी सुनाते हैं, पहले तो महाराज एक बात सुनाई थी, आज तो 9 बात सुना दी।
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्। उस दिन तो एक बात सुनाई थी, आज क्या सुनाया? श्रवणम, पहले सबसे पहले भगवान की कथा को सुने। कौन बता रहा है? प्रहलाद। उनके बाद कीर्तनम, जब सुन ले तो दूसरों को भी सुनाएं, कीर्तन कीजिए खूब जोर जोर से। स्मरणम, एकांत में बैठ के भगवान की लीला का ध्यान कीजिए, भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की है, भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान प्रसन्न मन से मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके समस्त दुखों को, ताप को हर रहे हैं और आपको शांति प्रदान कर रहे हैं, भक्ति प्रदान कर रहे हैं। भगवान के चरणों की सेवा करना ये भी एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना आदि करना, वंदनम, वंदना करना, दास्यम, अपने आप को दास मानना और भगवान को स्वामी मानना, ये भी एक भक्ति। सख्यम, भगवान को अपना सखा मान लेना, जैसे अर्जुन ने सुदामा ने माना था। आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। ये नवधा भक्ति कहलाती है। देखिए, मानस में जो नवधा भक्ति है और भागवत में जो नवधा भक्ति है, दोनों में है तो नवधा भक्ति, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। क्यों? क्योंकि मानस में राम जी सबरी से बता रहे हैं और भागवत में प्रहलाद हिरण्यकशिपु से बता रहे हैं। तो जब भक्त बताएगा तो अपने प्रकार से बताएगा, और जब भगवान बताएंगे तो अपने प्रकार से बताएंगे। इसीलिए दोनों जगह नवधा भक्ति में थोड़ा थोड़ा पर है, दोनों नवधा भक्ति और दोनों ही हमारा उद्धार करने वाला। प्रहलाद ने तो 9 बात बता दी, नवधा भक्ति। हिरण्यकशिपु बिल्कुल तमक कर खड़े हो गए। कार उस दिन तो इसने एक बात बताया था, आज तो इसने 9 बात बता दिया। मतलब उत्तर उत्तर इनकी शिक्षा का विकास हुआ है, धीरे धीरे इनका ज्ञान बढ़ा है और ये उल्टा ही ज्ञान बढ़ रहा है। हम जो चाहते ये तो कभी बोलता ही नहीं, और ये जो बोलता हम कभी चाहते नहीं। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु ने कहा, अब तुम्हारे गुरु जी को छोड़ेंगे नहीं, बुला के लाओ। अब तो महाराज फिर से संडमर्क जी आ गए। सब तुम्हारी करतूत है, तुमने हमारे बेटे को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। बताओ कहा सिखा दो तेने है। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु ने कहा, गुरु जी अब तो तुम बचने वाले नहीं, अब तुम सोच लो कि भागना कहाँ है। कहा भागेंगे तो बाद में, एक बार हम प्रहलाद को पकड़ के ले जाते। अब प्रहलाद को पकड़ के ले गए और ले जाके महाराज खंबे पे बांध दिया। आप चलो यहीं बंधे रहो। पूरे कमर में रस्सी, हाथ में रस्सी, पामन में रस्सी, सब में रस्सी महाराज। और प्रहलाद को हर तरह से बांधकर उनके गुरुजी चले गए साग सब्जी खरीदने के लिए मार्केट। वो मार्केटिंग करने गए और इधर प्रहलाद अकेला पड़ा हुआ है, वो भगवान का नाम रट रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि शरणम हरि शरणम। अब जब देखा कि उनके गुरुजी दूर गए और प्रहलाद अकेले हैं, सब मित्र प्रहलाद के पास दौड़ के आ गए। सभी लोग प्रहलाद के पास दौड़ के आए। कहा, प्रहलाद ये बताओ कि तुम इतने छोटे होकर भी भगवान की भक्ति कर रहे, तुम्हारी और हमारी उम्र तो एक है, पर तुम्हारा मन भक्ति में लगता और हमारा नहीं लगता, क्यों?
कहा प्रहलाद ये बात भी है, तुम्हारे और हमारे गुरु जी भी एक ही हैं और दोनों को शिक्षा भी एक ही देते हैं। जो हमें पढ़ाते हैं वही तुम्हें भी पढ़ाते हैं, जो हमें बताया जाता है वही तुम्हें बताया जाता है। जितना हमें सिखाते उतना तुम्हें सिखाते, तो तुम हमसे ज्यादा कैसे जान लेते हो? कहा ऐसा है कि जब मैं अपने माता के गर्भ में था तो देवर्षि नारद हमारी माँ को बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाया करते। तो जब हमारी माँ कथा सुनती तो मैं भी गर्भ में था तो मैं भी सुन रहा था, तो वहीं हमने बहुत सारी कथाएं याद कर ली। भगवान की बहुत सारी लीलाओं का स्मरण हमें वहीं से हो गया है और इतना हो गया है कि अब हमारा भगवान के सिवाय मन कहीं जाता नहीं। ओ हो, हमारे गुरुजी फिर तो ठीक कहते हैं, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता, ये तो पहले से ही पढ़ा आया है, बचपन से ये अपने आप ही पढ़ के आया है, इसे कोई नया कुछ नहीं बता सकता। कहा प्रहलाद ये बताओ, तुम्हारी उम्र तो कोई भक्ति करने की है नहीं, तुम तो बड़े होकर भी कर सकते। कहा अच्छा तुमने मुझसे पूछा तो मैं भी तुमसे ये पूछता हूँ, तुमने हमें कहा कि बड़े होके भक्ति कर सकते, तो क्या कोई गारंटी है कि हम बड़े हो ही जाएंगे? क्या कोई गारंटी है कि हम बच ही जाएंगे? कहा नहीं ये तो नहीं। कहा अच्छा मान लो है भी, उम्र कितनी है? कहा 100 वर्ष। कहा वैसे तो 100 वर्ष लोग जी नहीं पाते, फिर भी चलो हम मान लेते, उनके पहले ही लोगों की छुट्टी हो जाती। कहा मान लो 100 वर्ष है, तो रात तो सोते सोते बीत गया, तो आधा समय तो सोते सोते गया, 50 साल बीत गए कि नहीं? अच्छा बच गए और 50 साल। बचपन के जो 20 साल हैं वो खेलते कूदते हंसते खेलते बीत गया कि नहीं बचपना में? अच्छा, और 80 साल के बाद का जो समय है उसमें भी अच्छे से भजन नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर में कोई ना कोई समस्या हो जाती, तो लोग अच्छे से बैठ नहीं सकते पालथी मार के, साधना नहीं होती, जप नहीं होता, तप नहीं होता, ध्यान नहीं लगता। अच्छा बीच के जो थोड़ा बहुत समय बच गए तो गृहस्थी इतनी बड़ी हो जाती है कि देवी जी का रोज रोज ऑर्डर आता है, आज ये घट गया, कल वो घट गया, आज इनसे महाभारत, कल पड़ोसी से महाभारत, और ढिसुम 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 रोज कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ दो है। तो कहा बताओ फिर भजन कब करेंगे? प्रहलाद के मित्र कहते हैं ये सब बात तुम तो बता रहे, पर हमारे गुरुजी कभी नहीं बताते। उनके मित्रों ने कहा प्रहलाद कुछ भी हो जाए, जब तुम्हें हम भक्ति करते देखते हैं ना, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी भगवान का नाम ले, हम भी भक्ति करें, पर तुम्हारे पिता जो है ना वो बहुत खरुच, उनसे बहुत डर लगता है, पता नहीं वो कब क्या कर दे, लेकिन बस एक बात बता दो तो हम तुम्हारे साथ कुछ करें। कहा कौन सी बात? कहा जैसे भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं, क्या हमारी भी रक्षा करें? प्रहलाद ने बहुत अच्छी बात बताई। देवो शुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वैव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम्। प्रहलाद ने कहा मित्र, भगवान हमारे घर के तो है नहीं कि हमने वश में कर लिया है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो यक्ष हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी आदि कोई भी, जो भगवान का हो जाता है भगवान भी उसके हो जाता है। कहा अगर ऐसी बात है तब तो हम तुम्हारे साथ भजन जरूर करेंगे। अब तो महाराज सब लोग प्रेम से भजन करने लगे और सब नाचने लगे, गाने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।